कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याएं। बच्चों आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने सवाल नंबर 1 को हल किया था। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। देखो सवाल नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करनी हो तो आप इसको क्या मान लो, परिमेय मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर बच्चों इसको हमने परिमेय संख्या माना तो बताओ परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो लिखो 3 + 2 √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहां पर Q का मान Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। मतलब Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब बच्चों इसमें आपको क्या करना है, इस तरफ अंडर वाली संख्या रखनी है, बाकी जितनी भी संख्या है उसका उधर पक्षांतरण कर देना है। जैसे 3 है तो इसका भी पक्षांतरण कर दो, 2 है तो इसका भी पक्षांतरण कर दो, इधर केवल अंडर वाली संख्या रखनी है आपको। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का उधर पक्षांतरण करेंगे। तो ये 3 प्लस में तो किसमें जाएगा, माइनस में। तो देखो यहाँ 2 √5 रह जाएगा, उधर हो जाएगा P/Q - 3। ठीक है, अब देखो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो P, देखो यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा आपके, बताओ लघुत्तम क्या आएगा, Q आ जाएगा। माना किसके भाग में 1 है, तो देखो Q का भाग Q में 1 बार है तो P से गुणा करेंगे तो P माइनस 1 का भाग Q में Q बार, Q को 3 से गुणा करेंगे तो 3Q। ठीक है, अब देखो इधर केवल अंडर वाली संख्या रखनी है, तो इस 2 का भी क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा ना। तो 2 गुणा में किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। देखो यहाँ क्या रह जाएगा, √5 बराबर, देखो यहाँ P - 3Q/Q तो है ही सही। अब ये 2 गुणा में किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये सवाल यही आपका खत्म हो गया। अब आपको 2-3 लाइनें हिंदी की लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको परिमेय माना, परिमेय मानने के बाद परिमेय है तो P/Q के रूप में लिखा। फिर क्या किया, जो संख्या अंडर में है उसको इधर रखा, बाकी नंबर का उधर क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। बस इतना सा करना है इस प्रकार के सवाल में, ये आसान है पहले वाले से। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अब क्या लिखना है, यहाँ पर हिंदी वाली लाइन में, यहाँ देखो ये P Q 3 व 2, P Q 3 व 2 पूर्णांक है, पूर्णांक है। मतलब ये जो भी नंबर है ना सारे क्या है, पूर्णांक है। अब यदि बच्चों ये पूर्णांक हैं तो ये वाली जो संख्या है ये क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय, क्योंकि पूर्णांक वाली संख्या क्या कहलाती है, परिमेय कहलाती है। इसलिए ये वाला नंबर P - 3Q/2Q क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि ये वाली परिमेय है तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय, क्योंकि यहाँ बीच में चिन्ह किसका रहा है, बराबर में। बराबर का मतलब होता है जो संख्या ये है वही संख्या ये है। यदि ये परिमेय है तो √5 भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो क्या लिखेंगे, अर्थात √5 भी क्या है, भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। किंतु हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो परिमेय है वो गलत है। किंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 तो एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः
हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना था वो गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है, जो नंबर आपको दे रखा है 3 + 2 √5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये वाली लाइनें आपको याद रखनी है भाई, है ना। या तो आप बनाना सीख ही जाओगे या फिर आपको ये लाइनें क्या करनी है, याद कर लेनी है। बाकी इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे वो इतने से होंगे। सबसे पहले आपको ये जो अपरिमेय दे रखी है उसको हम परिमेय मान लेंगे, ठीक है। परिमेय मानने के बाद इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। फिर इधर की तरफ केवल अंडर रूट वाली संख्या रखेंगे, बाकी संख्या को उधर भेज देंगे, ठीक है। अब इधर जो भी नंबर आएंगे वो पूर्णांक होंगे। जैसे यहाँ p q 3 व 2 पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो पूर्णांक वाली संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। हम जानते हैं, पहले हमने बेसिक में पढ़ा है कि सभी पूर्णांक वाली संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। यदि ये परिमेय है तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो ये भी क्या होगी, अर्थात √5 भी परिमेय होगी। किंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है। विरोधाभास मतलब हम जानते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो क्या होती है, अपरिमेय होती है। कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना ये वो गलत है, ये एक परिमेय संख्या ये गलत है। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि ये वाला जो नंबर है वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। तो ये वाला तो आप याद कर लो बच्चों, इन वाली लाइनें बस इतना सा करना है। अगर बोर्ड परीक्षा में आता है तो 3 नंबर का सवाल आता है ये वाला, ठीक है। तो आगे समझ में उतारो पहले। सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। बच्चों ये जो भी संख्याएं दे रखी है हमें ये सिद्ध करना है कि ये कैसी है, अपरिमेय है। तो सवाल नंबर 2 की तरह आपकी ये सेम है, ठीक है। पहले मैं इसमें दूसरा और तीसरा सवाल करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम पहला सवाल करेंगे। तो देखो दूसरा यहाँ दे रखा है 7 √5 को मैं सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो हम इसे क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि बेटा ये परिमेय है, जैसे आप कैसे लिख सकते हो, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखो 7 √5 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, जहां क्या, जहां q का मान नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है। अब करना क्या है, आपको इस तरफ केवल अंडर रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी नंबर का उधर आपको पक्षांतरण कर देना है। तो देखो यहाँ केवल हम क्या रखेंगे, √5 रखेंगे, हम 7 को उधर भेज देंगे। तो 7 यहाँ गुणा में किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। तो p/q और ये गुणाकार किसमें आ गया, भाग में आ गया। हो गया। अब आपका सवाल यहाँ खत्म हो गया। इधर अंडर रूट वाली संख्या रहते आपका सवाल समाप्त। अब आपको हिंदी वाली लाइनें लिखनी है, ठीक है। क्या लिखोगे, यहाँ p q और 7 क्या है, पूर्णांक है। p q व 7 पूर्णांक है, ठीक है। यदि ये वाला पूर्णांक है तो ये वाला, ये सभी पूर्णांक है तो ये नंबर क्या होगा, परिमेय होगा। इसलिए p/7 क्यों एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय है तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ रहा है, ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। क्योंकि बराबर आ रहा है तो दोनों एक ही है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, ये परिमेय तो ये भी परिमेय। अर्थात √5 भी क्या है, भी एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है ना, ये भी परिमेय है। किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय होती है क्योंकि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। यहाँ लिखेंगे, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। अगर ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय, हमारी मान्यता क्या है? गलत है। अतः हमारी कल्पना मान्यता बिल्कुल, हमारी मान्यता गलत है। क्या मान्यता गलत है? हमने क्या माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या निष्कर्ष निकला? तो निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। तो बच्चों हिंदी वाली जो ये लाइन है ना, ये तो आप याद कर लो, है ना। बाकी ये तो थोड़ा सा होगा, सभी सवालों में ये का ये रहेगा। किस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे ना उसमें ये का ही रहने वाला है। सबसे पहले से परिमेय मान लो, परिमेय मान लो तो p बटा q के रूप में लिखो, इधर केवल अंडररूट वाली संख्या रखो, बाकी उधर भेज दो, उधर जो भी आएंगे वो पूर्णांक हो जाएंगे। अगर पूर्णांक है तो ये परिमेय होगी, ये परिमेय तो बराबर आ रहा है, ये भी परिमेय होगी। लेकिन ये हम जानते हैं इसका विरोध प्रकट हो गया कि ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं तो हमारी मान्यता गलत है, ठीक है ना। तो ये क्या है? अपरिमेय है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करते हैं, समझ में आ गया। अब देखो इसी का तीसरा लेते हैं हम। तीसरे में क्या है कि 6 प्लस अंडररूट 2, है ना। इसको भी हमें सिद्ध करना है कि ये कौन सी है? अपरिमेय है। तो हम इसे भी क्या मान लेंगे बच्चों? परिमेय मान लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? माना 6 प्लस अंडररूट 2 एक परिमेय संख्या है। मान ली परिमेय। अगर ये परिमेय है तो इसे कैसे लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखो, यहाँ क्या जाएगा? 6 प्लस अंडररूट 2, है ना, बराबर p बटा q। इस तरफ केवल अंडररूट रखो, बाकी उधर भेज दो। तो देखो यहाँ केवल अंडररूट 2 रह जाएगा, ये 6 प्लस का है तो किसमें चल जाएगा? माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हल कर लो। अंडररूट 2 बराबर लघुत्तम कितना आएगा? q आएगा। q का बार q में एक बार, एक को p से गुणा करेंगे p माइनस, अब देखो यहाँ बटे में 1 ले ले तो 1 का बार q में q बार, q को 6 से गुणा करेंगे तो 6q हो गया। सवाल इधर अंडररूट है क्या? तो सवाल खत्म। तो क्या लिखेंगे? यहाँ p q और 6 क्या है? पूर्णांक है। इसलिए अगर वो पूर्णांक है तो ये वाला जो नंबर है p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है। अर्थात अगर ये परिमेय है तो बराबर आ रहा है, तो अंडररूट 2 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो कौन सी होती है? अपरिमेय होती है। या अंडररूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है। हमने जो माना था, क्या माना था कि 6 प्लस अंडररूट 2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस अंडररूट 2 तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सवाल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। अब देखो पहला नंबर 1, है ना। पहले में देखो क्या है? 1 बटा अंडररूट 2, है ना। ये भी आपको अपरिमेय सिद्ध करनी है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। क्या लिखेंगे? माना 1 बटा अंडररूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो कैसे लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर अंडररूट वाला नंबर रखना है, बाकी उधर भेजना है। तो देखो यहाँ अंडररूट वाला भाग में है ना, अगर पक्षांतरण करेंगे तो भाग वाला उधर जाएगा, है ना। तो हम अगर बच्चों अंडररूट वाला नीचे आ जाए, भाग में आ जाए, तो उसका हम कर देते हैं हर का परिमेयकरण। क्या कर लेंगे? हर का परिमेयकरण। मतलब अंडररूट 2 है ना, इसका हर का परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? अंडररूट 2 से ऊपर गुणा कर लेंगे और अंडररूट 2 से नीचे गुणा कर लेंगे, है ना। ये हो जाएगा आपके हर का परिमेयकरण, ठीक है। अंडररूट 2 को 1 से गुणा करेंगे तो अंडररूट 2 आएगा, और रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। जब भी आप रूट में सेम संख्या हो और उनको गुणा करते हैं तो वो संख्या 1 हो जाती है, ठीक है ना। रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा बराबर p बटा q। अब इधर रूट वाली संख्या रखनी है तो 2 का उधर पक्षांतरण करेंगे, तो यहाँ भाग में तो काय में जाएगा? गुणा में, है ना। क्या आ जाएगा? यहाँ पर जाएगा रूट 2 हो जाएगा p बटा q और ये गुणा में आ जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो रूट 2 बराबर 2 को p से गुणा करेंगे 2p बटा q हो जाएगा, ठीक है। इधर रूट वाला नंबर है क्या? सवाल खत्म। तो क्या हो गया? यहाँ p q व 2 क्या है? पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो ये वाला जो नंबर है कौन सा? 2p बटा q एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो रूट 2 भी क्या होगी? परिमेय होगी।
किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि रूट 2 तो कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना था कि 1/√2 परिमेय संख्या है, तो निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 तो क्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपके सवाल कंप्लीट हुए। ये प्रश्नावली 1.3 आपके समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल आसानी से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।